whole. So this is human heart. तो cadaveric human heart. अब the heart is overall covered by a thick membrane, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अच्छा, ये पेरिकार्डियम फाइब्रस होती है और ये हमने देखा कि ये डेवलप होती है किससे? जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उससे, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन फाइब्रस। अब इसमें देखें इनसाइड ये स्मूथ है और ये हार्ट की सरफेस अंदर है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर होगी पेरिकार्डियम, जो सीरस होगी वो उसकी प्राइटल लेयर होगी और हार्ट के ऊपर क्या होगी? विसरल लेयर होगी। अब ये देखें, ये पेरिकार्डियम जहाँ पे ये बिग वेसल ओरिजिनेट हो रही हैं वहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये बिग वेसल लगी हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये किसके ऊपर आ जाती है? फिर हार्ट के ऊपर। कौन सी पेरिकार्डियम? जो सीरस है। यहाँ से फाइब्रस के ऊपर क्या है? प्राइटल सीरस लेयर। और जहाँ पे रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई किसके ऊपर आ गई? हार्ट के ऊपर। तो ये हो गई विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। अब इसके दरमियान क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। अब हार्ट अगर कंट्रैक्ट करेगा तो फिर इसमें क्या होगी? रेजिस्टेंस नहीं आएगी। मुसलसल देखें, आपके पैदा होने से लेकर अब तक मुसलसल हार्ट बीट कर रहा है और इसमें ना रगड़ आती है, ना इसको, ना ये थकता है। किसकी वजह से नहीं आती? पेरिकार्डियम। और इसके अंदर क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो तकरीबन 10 ml हर घंटे में बनता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। 10 ml नया बनता रहता है, पुराना एब्जॉर्ब हो जाता है। तकरीबन 10 ml इतना काफ़ी होता है इसको रखने के लिए स्मूथ। ठीक हो गया। अब जब हम फाइब्रस पेरिकार्डियम चाहते हैं तो हम इस हार्ट को हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हैं, यूँ। ठीक हो गया। अब ये एपेक्स हो गया, इस तरह पड़ा है ना। ये लेफ्ट की तरफ क्या हो गया? एपेक्स। ये इसकी बात हो गई स्टर्नोकॉस्टल। ये इसका हो गया लेफ्ट बॉर्डर, ये इसका राइट बॉर्डर, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर और बेस किधर है? पीछे। और ये इसका सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है ना। अब राइट पे हमें क्या नज़र आ रहा है? राइट एट्रियम का माध्यम नज़र आ रहा है। तो राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाई राइट एट्रियम, लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाई लेफ्ट वेंट्रिकल और इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाई मोस्टली बाई। लेकिन आप देखें एपेक्स किससे बन रही है? आप नजर आ रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये एपेक्स कहाँ होगी? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन में। ठीक है ना। अच्छा, अब ये राइट साइड पे हमने कहा कि राइट वेंट्रिकल। अब ये एपेक्स है तो बेस है पोस्टीरियरली। तो जब हम पोस्टीरियरली देखते हैं तो हमें ये इस तरह से देखूंगा। पहले मैं इस तरह से देखूंगा। जब एग्जामिनर आप उसे पहले खुद अपनी नॉर्मल पोजीशन में रखे, यहाँ करें पॉइंटेड और फिर करें एग्जामिनर पे, सर ये है बेस। कभी इस तरह नहीं करते कि उसको इस तरह करके आप यूं करते रहें, फिर सर ये बेस, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं, आप अपने पोजीशन में रखें, उसको पॉइंटर लगाएं ऊपर, ये बेस है, फिर इसको लेके जाएं इस तरह, सर ये बेस, ताकि उसके हार्ट के मुताबिक उसे बेस पता चले। और बेस किससे बन रही है? लेफ्ट एट्रियम से सारी की सारी। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। दो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान ग्रूव। अब राइट साइड किससे बनी? राइट एट्रियम से। तो ये हमें राइट एट्रियम नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो आगे की तरफ प्रोजेक्शन होती है मीडियली एंड फॉरवर्ड, वो क्या है इसका? ये ऑरिकल। ये क्या है इसका? ऑरिकल। अब इसके ऊपर से क्या आ रही है? सुपीरियर वेना केवा। नीचे से क्या आ रही है? इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे ऑरिकल और इसके एट्रियम के दरमियान में यहाँ पे क्या होनी चाहिए? ये जो आपको वेग सी लाइन नज़र आ रही है, ये सल्कस टर्मिनलिस। अच्छा, अब इसको मैं खोल के देखा जब एट्रियम को, तो पता चला कि ये इसकी स्मूथ है सारी, और ये ऊपर क्या है? ये ट्यूबैकुलेटेड पार्ट, यानी ऑरिकल सारा मस्कुलर है, ट्यूबैकुलेटेड है,
और जो बाकी है वो क्या है, स्मूथ है। तो ये स्मूथ किससे बना, साइनस Sinus से। ये ट्यूबरकुलेटेड प्रॉपर एट्रियम से। अब इसमें देखा कि जो इसकी ये वॉल थी सेप्टम, यानी ये सेप्टल वॉल है जो कि एट्रियम, दो एट्रिया के दरमियान है। तो इस पे क्या ढूंढने की कोशिश करूँगा मैं, सल्कस टर्मी, नहीं यहाँ पे फोसा वेलस, फोसा वेलस हैं, फोसा नहीं ये अभी तो हम वेंट्रिकल में गए नहीं है ना, ये तो हम एट्रियम है। यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इसकी ये पीछे है ना एट्रियम पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो ये जगह बनती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फोसा वेलस, यहाँ पे होगा फोसा वेलस। अच्छा यहाँ पे देखें, ये फोसा वेलस अगर इधर होगा तो इसमें ये इंफीरियर वेना केवा और ये एक आपको नज़र आ रहा है सुराख अंदर आता हुआ, ये क्या है, कोरोनरी साइनस। हार्ट की अपनी वीनस ड्रेनेज डायरेक्टली इसमें होगी और इस तरफ से ये राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ से डायरेक्ट वेन्स इसमें आएंगी, तो वो क्या होगी, वीनी बॉडी वीनी, जो डायरेक्ट इसमें आएंगी। तो कितने हुए, सुपीरियर, इंफीरियर, ये साइनस और वीनी कॉर्डी वीनी। अब इससे जब जाते हैं आप एट्रियम से, राइट एट्रियम से किधर पहुंचेंगे हम, राइट वेंट्रिकल में, और फिर दोनों के दरमियान क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, ट्राइकस्पिड वॉल। ये इसका सेप्टम है और ये इसकी ये इंटरएट्रियल सेप्टम मैंने काटा हुआ है ना, यहाँ पे ये लगेगा इस तरह से। तो ये राइट वेंट्रिकल है, मिक्स ही हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ ये सेप्टम है ना, वही तो मैं भी पता होता हूँ कि ये अगर इधर से हम जाएं तो ये देखो ना, ये इसकी पेपररी मसल नजर आ रहा है, तो इधर से असल में राइट वेंट्रिकल छोटा है, किसी तरह और ट्रे पड़ा हुआ है, वहाँ पे ट्रे पड़ा हुआ है, उसमें हार्ट पड़ा हुआ है, वो काट लिया।